हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूँ पीयूष भारती, आप देख रहे हैं बिलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स BSc का चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका करेंगे वन शॉट रिवीजन। चलिए आज की क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से बिना कोई देरी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। वन शॉट रिवीजन आज ग्लोबलाइजेशन का करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नोट्स कहाँ मिलेंगे। इसका नोट्स आपको सर लोग ऐप पर मिल जाएंगे और ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आपको ऐप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। वहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, सकते हैं आप लोग बिलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSc इंग्लिश मीडियम। इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि BSc में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSc अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर एग्जाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, वन शॉट रिवीजन। चलिए तो पहला टॉपिक है हम लोग का इंट्रोडक्शन की। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग पहले थे ना, तो उसमें वर्ल्ड मार्केट जो थी वो बिगन सिंस इन द 90s ऑफ द 20th सेंचुरी। तो हम लोग को वर्ल्ड मार्केट का जो ईरा है वो बिगिन हो रही थी 19 से 20 सेंचुरी में, जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, और अंडर ग्लोबलाइजेशन जो है वो मार्केट ऑफ द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम फ्री फॉर ईच अदर। और जो हमारे होल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जो है, ये ग्लोबलाइजेशन पर फ्री है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग का मोटरसाइकिल नहीं था या फिर कोई अम्बेसडर कार नहीं था, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के ही कारण इतनी व्हीकल्स हो गई हैं रोड पर, और इवन स्मॉल टाउन्स जो हैं, स्मॉल विलेज जो है वो टाउन्स में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिर क्या होती है। आखिर इस चैप्टर का नाम ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है ना, जिसमें डिफरेंट इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कंट्रीज़ का इकोनॉमीज़ जो है वो डिफरेंट इकोनॉमीज़ कोऑर्डिनेट होती है और इंटीग्रेटेड होती है, सो दैट टेक्नोलॉजी कैपिटल एंड लेबर और ह्यूमन कैपिटल कैन आल्सो फ्लो स्मूथली अंडर ग्लोबलाइजेशन, सो दैट देयर इज एन uninterrupted flow of goods and services, capital goods and technology from one control to another। तो इसमें ये होता है कि जो भी सामान आप लोग खरीद रहे हैं,
दूसरी कंट्री से वो हमारी इधर आ रही है, तो वो कैसे हो रही है, तो वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से हो रही है। ठीक है, हम लोग कोको कोला खरीदते हैं तो वो क्या है, एक विदेशी कंपनी है, वो हमारी इंडिया आ रही है, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन की कंपनी से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि फैक्टर्स कौन अफेक्ट करता है हमारे ग्लोबलाइजेशंस को। तो सबसे पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। हम लोग का टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस चेंज होने लगता है वो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करती है। फिर रेगुलर पॉलिसीज़, फिर कंपटीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा मेजर कंपोनेंट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन का। तो मेजर कंपोनेंट्स है कैपिटल। ठीक है, जो फॉरेन कैपिटल होती है अर्न करती है थ्रू एक्सपर्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, लेकिन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल मीन्स इंडियन कैपिटलिस्ट कैन इन्वेस्ट अब्रोड एंड फॉरेन कैपिटल कैन बी इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया के लोग फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं और फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। तो दो चीज़ें आती है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, और एक होती है हमारी एमएनसी। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब होती है कि ऐसा ओनरशिप जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर रही है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के बिना होती है, उसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ये अडॉप्ट की थी पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन 1991 में। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि जो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट सिंस 1991 में अननेसेसरी कंट्रोल होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि लाइसेंसेस पर, कोर्स पर, वो सब रिमूव्ड कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसको हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अंडर दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ें डिसाइड अभी भी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। तो मल्टीनेशनल जो कंपनी है बहुत चीज़ें कंट्रोल्स करती है, ऑन्स करती है, प्रोडक्शन is more than one country like Ford Motors, Samsung, Coca-Cola, Nokia, Infosys, Tata Motors। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी हमारी एमएनसीज हैं, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि कुछ पॉइंट्स हैं फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर। तो सबसे पहला है कि हेल्पफुल इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी को बढ़ाती है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, गुड कंज्यूमर गुड्स है, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, न्यू मार्केट होती है, इम्प्रूव द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब हमारी इंडिया में नीड क्या थी ग्लोबलाइजेशंस की। तो नीड क्या है, सबसे पहला ये है कि एडवांस्ड मार्केट इंडिया में अवेलेबल है अभी, लेकिन तभी नहीं होती थी, जिसके कारण से कुछ ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट की इंडिया में। तो टू इनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए अब नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो ये नेगलेक्ट करती है सबसे पहला तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, फिर कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होती है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, फिर एम्प्लॉयमेंट में एडवर्स इफ़ेक्ट लाती है ड्यू टू लेस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे हमारा लेस डेवलपमेंट भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर हम लोग का गुड इफेक्ट बोले तो कॉमन मैन पर गुड इफेक्ट क्या होती है ग्लोबलाइजेशन का, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न रिसोर्सेज फॉर यूज़, इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मैन लोग यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, उसके बाद बैक डिफेक्ट है कॉमन मैन पर। बैक डिफेक्ट क्या होता है, तो फियर ऑफ इंक्रीजिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, फिर increase in competition in the field of industry and business, bad effect on labor organization, difficulty of medium और small इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, क्रैशेस भी हो जाती है कभी कभी रूरल सेक्टर में भी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि WTO क्या है। तो WTO जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो जनवरी 1995 में आई थी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड WTO रिलेटेड करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, ये कुछ रूल्स और फॉलोड को करती है जो पूरी दुनिया को फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को, तो जो मनी इन्वेस्टमेंट इसको एक्सपेंडिचर इज इन इकोनॉमिक्स फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, दी मनी इज इन्वेस्टेड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग जो
कुछ एक्सपेंडिचर बचती है, उससे हम लोग कुछ कुछ अदर इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, तो वही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मॉल की बात करें तो मॉल क्या है कि जो जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के अंदर, उसे हम लोग मॉल कहते हैं। ट्रेड बैरियर्स की बात करें तो ट्रेड बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो बैरियर्स इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं फॉरेन ट्रेड को, है ना। विच टर्म इज यूज टू डिटरमाइन इन व्हाट क्वांटिटी द कंट्री हैज़ बीन कॉल्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। देखो ये इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, ज़्यादा छोटा चैप्टर है बहुत। ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये बहुत छोटा चैप्टर है, जिसके कारण से मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस क्लास में। ग्लोबलाइजेशन बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसको ज़रा सा बढ़िया से पढ़ लेना आप लोग। यही आप लोग का एक होमवर्क रहेगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के एक टॉपिक को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।